नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना विज्ञान विषय का अगस्त महीने का मासिक टेस्ट पेपर देख लीजिएगा। ये हमारा बिल्कुल रियल वाला मासिक टेस्ट पेपर है। आपको इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस टेस्ट पेपर का पूर्णांक 20 अंकों का होने वाला है। समय 1 घंटे। तो इस टेस्ट पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया। पहले क्वेश्चन में आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपके टेस्ट में 4 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें आपको लिखना होगा चौथे वाला मिट्टी। क्या लिखना है इसमें? मिट्टी आपको करेक्ट आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, दूसरे में क्या पूछा है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो कहां पर होनी चाहिए? तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा चौथे वाला, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य। ये आपको राइट आंसर लगाना है। अब यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, आकाश के नीले रंग का कारण है। तो कौन सा है? इसमें आपको लिखना होगा यहां पर पहले वाला, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये आपको राइट आंसर लगाना होगा। इसके साथ ही यहां पर हमारा चौथा देख लीजिएगा, चौथे में क्या पूछा है, मानव नेत्र की जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। तो वह कौन सा है ये आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप सभी छात्र लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा बावला, रेटिना। रेटिना आपको राइट आंसर लगाना है, ठीक है। अब यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपके टेस्ट में 3 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा आधी। क्या लिखना? आधी आपको लिखना है, ठीक है। लिख लीजिएगा आधी पहले का आंसर। और इसके साथ यहां पर दूसरा देख लीजिएगा। दूसरे में क्या पूछा है, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यह खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो आप सभी छात्र दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा अभिलंब। क्या लिखना है? अभिलंब। अभिलंब आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। अब यहां पर तीसरा देख लीजिएगा। तीसरे में क्या पूछा है, तीसरे में पूछा है, दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या हो जाना है। तो तीसरे का आंसर आप सभी छात्र लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है? तो तीसरी में आपको लिखना होगा फोकस। फोकस दूरी, फोकस दूरी बहुत अधिक, ये आपको लिखना है, ठीक है, तीसरे का आंसर। इसके साथ ही यहां पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा। तीसरे प्रश्न में आपको एक शब्द होता है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जो आपके टेस्ट में 2 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे कम होता है। तो सबसे कम यहां पर पूछा है, ठीक है। सबसे कम में आपको लिखना होगा, कौन सा लिखना है? लाल। लाल आपको लिखना होगा, लाल रंग। और सबसे अधिक की यदि बात होती तो आपको यहां पर लिखना होगा बैगनी, ठीक है। बैगनी आपको लिखना होगा। यदि सबसे अधिक यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाता तो आपको बैगनी लिखना था, और यदि सबसे कम यहाँ पर पूछा है तो इसलिए आपको यहाँ पर लिखना होगा लाल रंग। इसके साथ यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, नेत्र लेंस में आपतित प्रकाश की मात्रा कौन समंजित करता है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा, ठीक है। दूसरे में क्या लिखना है? आइरिस। आइरिस आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। आइरिस, या फिर कोष्टक में आप लिख सकते हैं आंख की पुतली। ये आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर हमारा चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में क्या पूछा है? चौथे प्रश्न में पूछा है, गोली दर्पण किसे कहते हैं। इसकी प्रकार आपको बताना होगा। अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के नियम आपको बताना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, स्नेल का नियम आपको बताना होगा। अत्व वाला प्रश्न देख लीजिएगा, कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी, ठीक है, कौन सा? पारदर्शी माध्यम से दूसरे
पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते हैं तो समय अपना पथ क्यों मोड़ लेती है। तो उस समय मतलब अपना पथ अपना रास्ता क्यों मोड़ लेती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से इस तरह यहाँ पर मुड़ जाती है, तो इसका कारण आपको बताना होगा। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, छठा आपका दिया है अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद। विभेद मतलब होता है यहाँ पर अंतर। क्या होता है? अंतर होता है। ठीक है, तो अंतर किस प्रकार किया जा सकता है, तो दोनों में आपको अंतर लिख देना है। तो इसको उत्तर भी आपको बता देंगे। अतः वाला प्रश्न देख लीजिएगा, समतल दर्पण द्वारा किसी बिंब के बनाए गए प्रतिबिंब की दो विशेषता आपको लिखना है। क्या लिखना है? विशेषता आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा सातवां क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या पूछा है, कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की प्रक्रिया का वर्णन करके आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें आपको प्रिज्म का चित्र भी बना के लिखना होगा। इस प्रकार से आपको प्रिज्म का यहाँ पर चित्र बना के लिखना है। यहाँ पर सूर्य की किरण आपकी आ जाएगी। ठीक है, मतलब प्रकाश इधर से आएगा और इधर यहाँ पर हमारे सात यहाँ पर रंगों का निर्माण होता है। ठीक है, बेज यानी हप्पी नाला। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा पूरी डिटेल में। तो इसका आंसर में आपको बता देंगे। और अति वाले क्वेश्चन में आपको लेंस की दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? दूरी आपको ज्ञात करना है। जो हमारा डी दिया, डी का मतलब क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, डायप्टर होता है हमारा, डायप्टर होता है हमारा डी। ठीक है, लेंस की क्षमता यहाँ पर डायप्टर में मापी जाती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर भी आपको बता देते। अब मैं आप सभी को इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। साइंस साइंस अब आप सभी छात्र साइंस का विज्ञान का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला प्रश्न आपका पूछा गया था सही विकल्प वाला, तो सही विकल्प के आप सभी को आंसर दिए गए हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के आंसर आपको दिए हुए हैं, जिसमें खाली स्थान की पूर्ति आपको करके लिखना था। इसके साथ ही आप सभी यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर लिखना था। अब आप सभी छात्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बोला गया था। अब आप सभी छात्र यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का अतवी वाले का आंसर देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ लेना है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी छात्र यहाँ पर पांचवी क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, जिसमें स्नेल का नियम आपको लिखना है। इस क्वेश्चन में आपको स्नेल का नियम लिखना है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर आप सभी को पांचवी प्रश्न का अतवी वाले का आंसर दिया है, तो इसका आंसर भी आप सभी अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके साथ ही आप सभी को छठे प्रश्न का आंसर दिया है, जिसमें अवतल दर्पण जिसको अभिसारी यहाँ पर दर्पण बोला जाता है, और उत्तल दर्पण जिसको अपसारी दर्पण बोला जाता है। दोनों में आपको विभेद अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ ही आप सभी को हमारा जो छठे प्रश्न है उसका अतवी वाला का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी पढ़ लीजिएगा और अपनी रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, जिसमें समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की आपको परमाणु का दो विशेषता लिखना होगा। और इसके साथ ही आप सभी को हमारा सातवें प्रश्न का उत्तर दिया है, जिसमें सबसे पहले आपको सूर्य का प्रकाश आपको गुजारना होगा। फ्रिज में गुजारने के बाद यहाँ पर 7 रंगों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारे 7 रंग यहाँ पर दिए गए हैं। इस प्रकार से आपको लिखना होगा, पूरी डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इसके साथ ही आप सभी को यहाँ पर हमारा सातवें प्रश्न का अतवी वाला का आंसर दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस टेस्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। पढ़ लीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में।